तो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस एसएससी गुरु विद निकिता मैम चैनल में और मेरे एसएससी योद्धाओं। आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए बहुत खुश होकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे पीछे जो आपको दिख रही है वो हमारी लाइन है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं रह रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। लाइन इसका मतलब यह है कि ये कबर्ड आपको ज्वाइनिंग के बाद मिलेगा, ऐसी स्पेस, ऐसी जगह पे आपको रहने के लिए मिलेगा जहाँ पे इतनी स्पेस में 5 लोग रहेंगे, अपना स्पेशल कबर्ड होगा और ऐसी जगह में हम रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। ऐसे तो मैं सारी चीज़ें आपको बताती ही रहूँगी कि मेस में कैसा खाना मिलता है, क्या क्या आपको खाने को मिलेगा, मेन्यू क्या रहेगा, सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज फिलहाल ये टॉपिक है कि किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया है कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये मुझे वीडियो की कमेंट में किसी ने नहीं बताया है, पर एक मतलब मेरी सिस्टर का मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आया कि मैम आपने वीडियो जो बनाई है तो एसएससी जीडी के लिए बनाई है, पर मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि मैं स्टेट की तैयारी करूं या सेंट्रल की तैयारी करूं, क्योंकि मैं जब भी ऐसा सोचती हूँ कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है या मुझे पैरामिलिट्री ज्वाइन करना है, तो मुझे लोग आकर बताते हैं जो कि खुद पैरामिलिट्री या मिलिट्री में है, वो मुझे बोलते हैं कि लड़कियों के लिए पैरामिलिट्री अच्छा नहीं है। तो उसे मैं यही बताना चाहूँगी और ऐसी तमाम लड़कियों को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि देखो, मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं पैरामिलिट्री में हूँ और इंडिपेंडेंट हूँ। यहाँ पे जो लोग आपको कहेंगे उनका नज़रिया ठीक नहीं है, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं कि पैरामिलिट्री लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। स्टेट में और सेंट्रल में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो, पहली बात तो ये कि स्टेट पुलिस इज़ ओनली लिमिटेड फॉर स्टेट और सेंट्रल पुलिस ऑल इंडिया पुलिस होता है। ठीक है, स्टेट पुलिस में आप स्टेट के लिए लिमिटेड रह जाओगे और सेंट्रल पुलिस में हर एक स्टेट में आपको जाने को मिलेगा जहाँ पे भी उसकी डिप्लॉयमेंट्स है। ठीक है, ऑल इंडिया आप घूम सकते हो सेंट्रल पुलिस में आके, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ आपको किसी भी चीज़ को देखने के लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी वहीं पे ड्यूटी रहेगी, तो वो चीज़ तो आपके लिए कॉमन हो जाएगी। और जो चीज़ें देखने के लिए लोग अपने लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो आप लाखों रुपए गवा कर नहीं, लाखों रुपए कमा कर आप वो चीज़ें देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए सेंट्रल पुलिस बेस्ट है। दूसरा तो ये कि मेन अट्रैक्शन होता है सेंट्रल पुलिस का या किसी भी फोर्स का वर्दी, और स्टेट पुलिस में आपको बस खाकी वर्दी पे आप लिमिटेड रह जाओगे। और स्टेट पुलिस में ये होता है, सेंट्रल में सॉरी, कॉम्बैट वर्दी अलग से मिलेगी। कॉम्बैट भी आपको 2 या 3 टाइप की कॉम्बैट वर्दी मिलेगी। आपको ठंडी वर्दी मिलेगी अलग से, जिसको हम खाकी बोलते हैं। आपको गर्म वर्दी, जिसको हम अंगोला शर्ट बोलते हैं, वो अंगोला वर्दी आपको अलग से मिलेगी। ऐसे 4 या 5 टाइप की अलग अलग टाइप्स की वर्दी आपको पहनने को मिलेंगी। और तीसरी बात ये कि आप, किसी ने आपको पूछा कि आप क्या करते हो, तो आप खुद सोचो कि किसी ने आपको बताया कि मैं स्टेट पुलिस में हूँ और किसी ने आपको बताया कि मैं मिलिट्री या पैरामिलिट्री में हूँ, तो आपके दिल में किसके लिए क्या फीलिंग्स आएगी। जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो पैरामिलिट्री या मिलिट्री के लिए अलग ही होती है। जो हम खुद मिलिट्री में आए हैं अभी, फिर भी हमें, अगर किसी ने बोला कि हम मिलिट्री में हैं, मैं पैरामिलिट्री में हूँ, तो किसी ने मुझे बोला कि मैं मिलिट्री में हूँ, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट मेरे दिल में उसके लिए आ जाती है, हालांकि मैं भी उसी में हूँ फिर भी। इसीलिए जो सिविलियंस के दिल में रिस्पेक्ट होती है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। चौथी बात ये कि पेमेंट, बेसिक पेमेंट सेम होता है, DAHRA सेम होता है। वो DAHRA क्या है ये मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। तो जो बाकी की चीज़ें होती है वो सेम होती है, बस डिफरेंस पैसे में या सैलरी में ये होता है कि सेंट्रल में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि देखो, सेंट्रल में आपको 3 जगह पे ड्यूटी मिल सकती है, पोस्टिंग मिल सकती है। एक तो सॉफ्ट एरिया में, दूसरा हार्ड एरिया में और तीसरा एक्सट्रीम हार्ड एरिया में। ऐसे 3 जगह पे आपको पोस्टिंग सेंट्रल में मिल सकती है। तो सॉफ्ट में तो आपको ज़्यादा अलाउंस नहीं मिलेंगे, पर हार्ड में आपको 10 से 11,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, और एक्सट्रीम हार्ड में आपको 17 से 23,000 रुपये तक एक्स्ट्रा अलाउंस, आपका पेमेंट अदर अलाउंसेस छोड़ के इतने मिलेंगे। ठीक है, तो एक कांस्टेबल यहाँ पे 65 या 70,000 तक कमा सकता है, जो कि स्टेट में 35 या 40 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो पैसों की जो इनकम है वो भी आ जाएगी, आपकी इनकम भी अच्छे से होगी। और फिर
एक क्या है कि लड़कियों को ऐसे लगता है या लड़कों को भी लगता है कि मेरी ड्रीम पोस्ट अगर ये है तो मैं उसी के लिए तैयारी करूँगी या करूँगा। लड़के तो कर सकते हैं, लड़के तो 25, 26, 27 साल तक भी पढ़ेंगे तो भी उनकी एज है ऐसा कोई नहीं बोलेगा। पर अगर एक लड़की 21, 22 साल तक पढ़ती है या 23 साल तक पढ़ती है तो लोग उसको बोलने लगते हैं या घर वालों को बोलने लगते हैं कि लड़कियों को कितने दिनों तक आप पढ़ाओगे, लड़की की एज हो गई, अभी शादी करवा दो। तो हमारे ऊपर भी वो एक प्रेशर आने लगता है, घर वाले भी लोगों के प्रेशर में आके हमें शादी के लिए बोलने लगते हैं या फिर पूछने लगते हैं कि बेटा तू और कितने दिनों तक पढ़ेगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ही जॉब के ऊपर ऐसे डिपेंड मत रहो कि मुझे बस यही जॉब चाहिए, आपको स्टेट चाहिए तो मुझे बस स्टेट ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप सेंट्रल की तैयारी कीजिए, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, मैं सिलेबस के बारे में भी आपको वीडियो दूंगी। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस मतलब कुछ स्टेट में लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, कुछ स्टेट में तो लैंग्वेज का भी डिफरेंस नहीं होता है। सेम लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और हिंदी तो सबको ऑलमोस्ट आती ही है, साउथ जो स्टेट्स है उनको छोड़कर। तो लड़कियों आपको अगर स्टेट पुलिस में या स्टेट की किसी भी फील्ड में आपको जॉब करना है तो बिल्कुल कीजिए, मेरे उसके लिए मेरी मनाही बिल्कुल नहीं है। पर अगर बहुत दिन हो गए आप पढ़ रहे हो तो लोगों को और अपने मम्मी पापा को भी लगता है कि अब कितने दिनों तक ये पढ़ेगी और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि इतनी इसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इस बात की भी गारंटी घर वालों को नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सेंट्रल में ज्वाइन कीजिए। सेंट्रल की तैयारी मैंने जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में बताया है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। 6 महीने में आप तैयारी कैसे कर सकते हो मैंने बताया है उस वीडियो में, उसमें भी आप देख लीजिए। 6 महीने आप इसकी तैयारी कीजिए, आपका ये जॉब लग जाएगा। 1 साल का प्रोसेस है, 8 या 9 महीनों का हार्डली प्रोसेस है, उसमें आपका जॉब लग जाएगा। ट्रेनिंग से ही आपको फर्स्ट या सेकेंड मंथ से ही आपको सैलरी आने शुरू हो जाएगी। तो कम से कम आपका इनकम आते रहेगा, तो आप घर पर पैसे भेजोगे या फिर आपका इनकम आएगा तो कोई आपको ये कहेगा नहीं कि और कितने दिनों तक तू पढ़ेगी। और पैरामिलिट्री में मैं बताती हूँ लड़कियों के लिए बस 6 घंटे की ड्यूटी है, तो 6 घंटे की ड्यूटी कर कर आपको जो टाइम रिमेनिंग मिलता है, बाकी अदर फॉलिंग्स वगैरह छोड़ के जो टाइम आपको मिलता है उसमें आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। 6 घंटे तो आपके घर पर भी वेस्ट होते हैं, ठीक है, उतने तो वेस्ट होते ही है। घर पे है, घर पे कुछ काम कर लिया, बाहर गए कुछ कर लिया, शॉपिंग के लिए चले गए, इससे आपके 6 घंटे तो वेस्ट होने ही वाले हैं घर पे भी। इससे अच्छा आप यहाँ पे 6 घंटे की ड्यूटी करो, अदर टाइम में आप अपनी पढ़ाई करो। और अपनी पढ़ाई कर कर भी आप यहाँ पे पैसे कमाते कमाते भी मतलब इतने दिनों तक आप जहाँ पे पैसे लगा रहे थे वहाँ से आप यहाँ से पैसे कमा के भी अपनी तैयारी करके अपने ड्रीम पोस्ट पा सकते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप कुछ ना कुछ जो आपके हाथ में मिल रहा है उसको पहले आप गेन कीजिए, उसके बाद अपनी ड्रीम पोस्ट के बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे भी ये करना चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ और आपका सिलेक्शन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि मेरे पास सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है पर आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है और मुझे पता है कि मैं ऐसा कंटेंट आपको दूंगी कि मेरे पास जितने भी, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर मेरे पास अगर 500 सब्सक्राइबर्स है या 500 स्टूडेंट्स हैं उसमें से मेरे 100 का भी रिजल्ट आ गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और सच में आएगा। जो सीरियसली मेरे साथ प्रिपरेशन करेगा उसका रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो लड़कियों मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगी कि जिनको स्टेट और सेंट्रल में कन्फ्यूजन है, जिसको मतलब उनका फिक्स है कि मुझे सेंट्रल में ही करना है, वो तो मेरे साथ जुड़े रही है। पर जिनको ऐसा है कि नहीं मेरा ऐसा भी मन कर रहा है कि मैं स्टेट में करूँ, तो आप वही कीजिए, ज्वाइन कीजिए यहाँ ज्वाइन कर कर आप प्रिपरेशन करिए। यहाँ ज्वाइन कर कर अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगने लगा तो आप यहाँ पर रहिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है तो फिर आप प्रिपरेशन करके वहाँ जा सकते हो। उतना टाइम आपके पास है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। और रही बात ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है, तो आपको सबको बताया कि स्टेट पुलिस में फिजिकल बहुत टफ चाहिए और सेंट्रल में फिजिकल इतना टफ बिल्कुल नहीं चाहिए। आप एग्ज़ाम अगर आप अच्छे से क्लियर करो तो फिजिकल का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो ऐसे लोग जिनका पेपर टफ है बट फिजिकल में थोड़ा सा वो कम रह जाता है, वो भी सेंट्रल पुलिस में कर सकते हैं। तो इतनी बातें थी जो मुझे आपको कहनी थी। इससे के अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आप शेयर नहीं कर रहे हो यार तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो
डाउट्स है वो क्लियर हो सके। और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे अपने मैसेज कर सकते हैं, स्टडी से रिलेटेड हो या फिर कहाँ ज्वाइन करें या किस फील्ड की हम स्टडी करें, इस चीज़ की रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज का वीडियो यही तक था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। कल मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, उसके लिए भी आप मुझे टॉपिक बताना कि आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए और लड़कियों देखना। ठीक है, थैंक यू।